700 से अधिक सोशल हाउसिंग यूनिट्स हैंडओवर किए गए हैं। मालदीव के 28 आइलैंड्स पर पानी और सीवरेज प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए। फ्रेंड्स, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू करने का निर्णय लिया कि एक तरफ वो इंडिया आउट की कैंपेन चला रहे थे कि निकल जाओ इंडिया मालदीव से, और अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उनको आना पड़ा इंडिया, और सोने पे सुहागा काले। लेकिन आज उनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपके सामने रखेंगे कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंडिया को रखते हैं और इंडिया के साथ अपनी टाइज जो है रिपेयर करना चाहते हैं। ये वही मालदीव है जो कि चाइना के साथ कभी मिलके इंडिया को आंखें दिखा रहा था और आज ये माफी मांगने की बात कर रहा है। कोई बात नहीं, आओगे तो अपने अब्बू के पास। अब ये अब्बू के पास आ गया। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद मुइजू की, और ये आया है भारत के इंडियन एयरफोर्स के जहाज में। इसके पास अपना जहाज भी नहीं है ये, तो ये इंडिया ने जहाज भेजा इसका। इंडियन एयरफोर्स का जहाज गया, और इंडियन एयरफोर्स का जो जहाज है दैट। भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। सोने पे सुहागा क्या है? सोने पे सुहागा ये है कि भाईजान मोदी साहब ने जफी नहीं पाई, मोदी साहब ने गले ही नहीं लगाया मौजू को। प्रेसिडेंट मौजू जो है ये दुनिया का वाहिद लीडर है जिसको नरेंद्र मोदी साहब ने जफी नहीं डाली। जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है और जिस हिसाब से वो अपनी इकोनॉमी बेहतर कर रहा है, तो मालदीव ने ये समझा कि बेहतर यही होगा कि वो अब इंडिया के ब्लॉक में आए, वो चाइना वाला ब्लॉक छोड़ दे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, मोहम्मद मुइजू जो मालदीव के राष्ट्रपति थे, उनका सफ़र 1 साल के अंदर ही पूरा कंप्लीट हो गया। पहले इंडिया आउट कैंपेन, इसके बाद अब समय ये आ गया कि इंडिया इन। भारत की गोदी में आके बैठ गए, भारत के पैरों में आके गिर गए। तुरंत भारत ने 400 मिलियन यानी 3000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मालदीव के लिए ऐलान किया। आज पीएम नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा कि हम 3000 करोड़ मालदीव के लिए रख ले। ये 3000 करोड़ फ्री का नहीं है। आप ये मत सोचना कि फ्री का 3000 करोड़ दे दिया, नहीं। आपने खबर सुनी होगी कि 28 द्वीप, ये सब मैनेजमेंट, तो भारत वाटर मैनेजमेंट 28 द्वीपों पे करेगा। उनसे भारत एक हैवी अमाउंट, एक अच्छा अमाउंट भारत चार्ज करेगा वाटर के लिए, सीवर मैनेजमेंट के लिए, और उससे भारत अपना 3000 करोड़ या 400 मिलियन US डॉलर रिकवर करेगा। ये फ्री का दान नहीं है। मैं गाना क्यों गा रहा हूं? ऊंट आता है पहाड़ के नीचे, मैं इसलिए गाना गा रहा हूं। ये नया संगीत है मेरे दोस्तों, शास्त्रीय संगीत है। शास्त्रीय संगीत में ये है कि पहले आप भारत को गाली दो, दमादम मस्त कलंदर, आप भारत के प्रधानमंत्री को गाली दो। ऐसे ऐसे अपशब्द भाई साहब, ऐसे ऐसे अपशब्द मोदी जी के लिए इनकी कैबिनेट वालों ने इस्तेमाल करे। क्लाउन है, बुरा आदमी है, ऐसे। मेरा तो मन चाह रहा था कि पकड़ के अब वहीं पे इनको सुतैया लगाता है इनकी, लेकिन हमने बोला कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आओगे तो अपने अब्बू के पास। अब ये अब्बू के पास आ गया है। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद मुइजू की, शास्त्रीय संगीत। मोहम्मद मुइजू आ गया है दिल्ली। पहले भी आया था जब मोदी जी का इनॉग्रेशन हुआ था, जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण करा था फॉर हिज 3rd टर्म, तब भी आया था, अब भी आया है। और ये आया है भारत के इंडियन एयरफोर्स के जहाज में। इसके पास अपना जहाज भी नहीं है ये, तो ये इंडिया ने जहाज भेजा इसका। इंडियन एयरफोर्स का जहाज गया, और इंडियन एयरफोर्स का जो जहाज है दैट गॉट हिम टू दिल्ली। 6, 7, 8, 9, 10 अक्टूबर तक ये यहां पे रहेंगे दोस्तों। ये जाएंगे आगरा। इसको तो भर्ती कर, आगरा से शिफ्ट हो गया शायद ना, क्यों प्रोड्यूसर? रांची शिफ्ट हो गया ना, रांची शिफ्ट हो गया। प्रोड्यूसर हमारा कह रहा है कि रांची शिफ्ट हो गया, और ना इसको आगरा में पकड़ के वहीं भर्ती करवाते इसको। खैर, ये जा रहा है आगरा। आगरा के बाद जाएगा मुंबई और बेंगलुरु। लेकिन दोस्तों, मैटर क्या है? मैटर इज दिस कि इसने बोला है, ठीक है, फुली कॉग्निसेंट, दिल्ली इज फुली कॉग्निसेंट of the island nation's financial situation and will always be ready to ease the burden as one of Mali's biggest developmental partners.
हा, इसके आया मुंह में पानी। ठीक है, देखो मोहम्मद मुइजू क्या कह रहा है। Maldives would never do anything to undermine the security of India. We remain committed to ensuring our actions do not compromise the security and stability of our region. Respect for our neighbors and friends is embedded in our DNA. हमारे DNA में embedded है रिस्पेक्ट। वो तो तुमने इंडिया की और हमारे प्रधानमंत्री की क्या रिस्पेक्ट करी थी, ये हमें पता भी है और हमें याद भी है बेटा। इंडिया मेक्स अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, इंडियन टूरिस्ट्स आर वेलकम। आय हाय मेरी जान मुइजू, तुम्हें तो देख के मुझे बड़ा प्यार आ रहा है। दोस्तों एक बात बताइए, इंडियन फोर्सेस थी, आर्म्ड फोर्सेस थी, देवर देयर इन मालदीव्स। इन्होंने बोला इंडिया आउट। इन्होंने बोला जो भारतीय सैनिक हैं, भारतीय फौजी हैं, उनको निकालो। तो हमने बोला भाई आप ही ने बुलाया था, आपने बोला था कि हम फंस गए हैं, आपने बोला था कि हम परेशान हैं, हमें हवाई जहाज दे दो, हमें हेलीकॉप्टर दे दो, हमें अपने फौजी दे दो, क्योंकि हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं तो हमें जाहिर सी बात है चलाना भी नहीं आता, तो आप हमें ये दे दो वो दो। हमने बोला ठीक है ले लो। खुद मांगे हुए फौजी, खुद हाथ जोड़ के मांगे हुए हमारे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर, उनको आप लोगों को, मालदीव्स के लोगों को ऐसा दिखा रहे हो कि इन्होंने तो अपनी फौज के साथ हमारे ऊपर चढ़ाई करती। बेवकूफ के बच्चों, तुम ही लोगों ने हाथ जोड़ के हमसे मांगा था। कितने दोगले लोग हैं यार, ये कितने ही दोगले लोग हैं। हाथ जोड़ के हमारे सामने बोला था कि प्लीज अपनी फौजें भेज दो, हमारी मदद हो जाएगी। एक बच्चा बेचारा बीमार है, क्योंकि आइलैंड नेशन है ना वो, और कई सारे आइलैंड्स हैं, कई सारे आइलैंड्स हैं वहाँ पे। इस टाइम जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है और जिस हिसाब से वो अपनी इकॉनमी बेहतर कर रहा है, तो मालदीव ने ये समझा कि बेहतर यही होगा कि वो अब इंडिया के ब्लॉक में आए, वो चाइना वाला ब्लॉक छोड़ दे। क्योंकि इंडिया आप इस टाइम सबसे ज़्यादा देखें मोबाइल और गाड़ियों और गाड़ी के पार्ट सबसे ज़्यादा इंडिया बना रहा है। अच्छा, और उसकी इकॉनमी पाकिस्तान या दूसरे ममालिक चाइना की निस्बत इस टाइम इंडिया दुनिया में तीसरा मुल्क है, अमेरिका और जापान के बाद जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बना रहा है। और वो अपनी इकॉनमी इस तरह बेस्ट कर रहा है कि हर मुल्क की अब यही मजबूरी है कि वो इंडिया के ब्लॉक के साथ मिल जाए, इंडिया के साथ मिल के अपने मुल्क को आगे ले जाए, बेहतर बनाए। ठीक है, अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव एक ऐसा मुल्क है जिसकी सारी की सारी जीडीपी टूरिज्म पे जो है डिपेंड करती है। हर शादीशुदा जोड़ा वहाँ पे घूमने जाता है, अच्छा व्यू है, आइलैंड बहुत प्यारे हैं। लेकिन इंडिया ने जब मालदीव का बायकॉट किया, उनकी नेशनलिज्म ने जब बायकॉट किया, तो फिर उन्हें चाइना को बाय बाय कहना ही पड़ा। ये बार बार कभी इंडिया से ब्रेड एंड बटर दे दें, इंडिया ने कहा हमारे पैसे निकालो। आज वो इंडियन एयरफोर्स के सिविलियन जहाज़ में आ रहे हैं, मतलब मालदीव के पास अपना जहाज़ तक नहीं है और बात एक बड़ी इकोनॉमी से टक्कर लेने की कर रहा था। बात वही है ना कि बाद में अफसोस होता है, पहले बात कर लेता है इंसान, बाद में उसे अफसोस होता है। अब जो इंडिया से टूरिज्म जाता है वो या तो थाईलैंड वगैरह जाता है या मालदीव जाता है। मालदीव बंद हो गया, वो थाईलैंड वगैरह जा रहे थे। अब जब वो दोबारा इधर आया, वो इनके साथ बैठेगा और अपने मामला तय करेगा, माफ़ी शाफी करेगा। माफ़ी होती है। और जब एक इंसान दूसरे मुल्क में जा रहा है, वो माफ़ी मांगने जा रहा है। हाँ। माफ़ी मांग लेगा और जाकर दोबारा वो टूरिज्म चलाएगा और उसकी इकानमी भी बेहतर होगी। जब वहाँ पे टूरिज्म जाएगा, हाँ। वहाँ पे जाके वो शॉपिंग करेंगे, स्टे करेंगे, होटलिंग, हाँ। सबसे मतलब इकॉनमी बढ़ेगी। ठीक हो गया सर। अगर इकोनॉमी और पैसे की बात करें, क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान की आवाम देखे और इंडिया की देखें, तो ज़्यादा किस आवाम की जेब में पैसा नजर आ रहा है? पाकिस्तान में तो इस टाइम गरीब की रोटी नहीं पूरी हो रही है, आप पैसे की बात कर रहे हैं। हाँ। इधर आपको ये देख लें हालात जो मार्केट के हैं, लोग खाना खाने से बैठे हुए हैं, मजबूर है। जितनी इधर महंगाई हुई है, और इंडिया तो कहीं हमसे ऊपर बेस्ट जा रहा है। इंडिया के वहाँ हमसे, इंडिया गवर्नमेंट हमसे खुशहाल जा रही है। और यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए, जिसके साथ जुल्म करो तो उसके साथ जाकर माफ़ी करनी चाहिए। क्योंकि गलती खुद में ढूंढनी चाहिए, किसी दूसरे में नहीं ढूंढनी चाहिए। इस वजह से दरअसल सोच समझ कर आगे से बात करनी चाहिए। अगर किसी के ऊपर हमला भी करना है ना, तो उसको जरा देख के हमला करे कि आगे वाला कितना जो है ना स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आज उनका रिकॉर्ड बना है, $700 बिलियन रिजर्व पहुँच गए हैं उनके कौमी खजाने में, और ये दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है जिसके पास इतना डॉलर है। मैंने आपको पहले बताया कि वो इस टाइम दुनिया में जापान और अमेरिका के बाद तीसरा मुल्क है जो गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहा है, बना रहा है। हाँ। और उसकी इकॉनमी इस टाइम सबसे ज़्यादा यहाँ तो वो ज़राअत से निकाल रहा है। हाँ। यहाँ वो अपनी गाड़ियों और मोबाइल IT भी तो बड़ी है सर। $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व आज उनके पास है, दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन गया है। और